ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक रहस्य है डार्क एनर्जी, जिसका नाम सुनते ही हम काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं। और यह उत्सुकता जायज़ भी है, क्योंकि इस एक नाम ने वैज्ञानिकों को आज तक आश्चर्य में डाला हुआ है कि आखिर यह है क्या। और अगर आप भी डार्क एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए हम आपको बता देते हैं। शुरुआत में ब्रह्मांड के बारे में सोचते हुए बहुत समय से हमारी यही सोच बनी हुई थी कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर है। यहाँ तक कि महान फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी 1915 में प्रकाशित अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ब्रह्मांड के स्थिर होने का प्रमाण देते हुए एक नए टर्म कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट यानी कि लैम्डा को अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वेशन में जोड़ा, क्योंकि आइंस्टीन के अनुसार खाली स्पेस को शून्य नहीं माना जा सकता, बल्कि यह स्पेस खुद में बहुत सी प्रॉपर्टीज समेटे हुए है। इसलिए आइंस्टीन ने लैम्डा को एम्प्टी स्पेस की वैक्यूम एनर्जी माना, जो ब्रह्मांड को किसी भी प्रकार के फैलाव या सिकुड़न से स्थिर रखता है। लेकिन कुछ समय बाद एक रशियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने पाया कि आइंस्टीन द्वारा इस समीकरण के जरिए की गई भविष्यवाणी कि ब्रह्मांड स्थिर है वह गलत है। उन्होंने बताया कि इस समीकरण के अनुसार हमारा ब्रह्मांड या तो फैल रहा है या फिर सिकुड़ रहा है, जिसके बाद आइंस्टीन ने अपनी समीकरण से लैम्डा को हटा दिया और उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल बताया। और फिर सन 1929 में महान एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने आकाशगंगाओं की स्थिति की जांच के उनके निष्कर्ष से विश्व को बताया कि पृथ्वी से कुछ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद आकाशगंगा लगातार ही हमसे दूर जा रही है। इसका सीधा सा निष्कर्ष हबल ने यह बताया कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। यह वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे विश्व को ब्रह्मांड के फैलने का सबूत दिया। हालांकि यह बात उस समय वैज्ञानिकों के लिए एकदम आश्चर्यजनक तो थी, लेकिन फिर कुछ समय बाद इस घटना के कारण पेश करते हुए वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि हालांकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा हो, लेकिन इस विस्तार की गति गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पहले के समय से कम होगी, और साथ ही साथ आने वाले समय में इस विस्तार की गति और भी कम हो जाएगी, और अंत में गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड के विस्तार को रोक देगा। अब वैज्ञानिकों को यह जानने की जरूरत थी कि क्या सच में यह कल्पना सही थी कि आने वाले समय में ब्रह्मांड के विस्तार की गति में घटोतरी होगी। इसी तरह कई सालों तक इसको जानने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनेक प्रयोगों के बाद समय आया सन 1998 का, जब एस्ट्रोनॉमर्स की दो टीम्स ने कई प्रकाश वर्ष दूर मौजूद सुपरनोवा की जांच करते हुए बताया कि वैज्ञानिकों का यह विचार कि गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के इस फैलाव की गति को कम करते हुए रोक देगा, यह सही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का फैलाव रुक नहीं रहा है और ना ही कम हो रहा है, बल्कि यह फैलाव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो उन्होंने बताई वह यह थी कि वर्तमान में ब्रह्मांड के विस्तार की गति पिछले कुछ सालों में हुए ब्रह्मांड के विस्तार की गति से कई हद तक ज़्यादा है। अर्थात हमारे ब्रह्मांड के विस्तार की गति समय के साथ कम नहीं हो रही है, बल्कि इसके विस्तार की गति समय के साथ और अधिक बढ़ रही है। एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा की गई इस खोज के नतीजों ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया था। अब विज्ञान के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वह कौन सा अज्ञात बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल का इतनी प्रबलता से विरोध करते हुए ब्रह्मांड का विस्तार कर रहा है। और इसके जवाब में इन एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने इस फोर्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया डार्क एनर्जी को। और डार्क एनर्जी की इस महान खोज के लिए सन 2011 में इन टीम्स के प्रमुख 3 एस्ट्रोनॉमर्स एडम रीस, सॉल पर्मटर और ब्रायन स्मिथ को सम्मिलित रूप से फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आज हम इस निष्कर्ष पर आ चुके हैं कि हमारे ब्रह्मांड का कुल 70% हिस्सा
डार्क एनर्जी, 26% डार्क मैटर और मात्र 4% हिस्सा ऑर्डिनरी मैटर है। ऑर्डिनरी मैटर का मतलब ब्रह्मांड में मौजूद वह सभी चीज जिसे हम सब देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा डार्क एनर्जी को समझाने के लिए बहुत से एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं, जिनमें सबसे सरल एक्सप्लेनेशन के लिए वैज्ञानिकों को आइंस्टीन के कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का सहारा लेना पड़ा। उनके अनुसार शायद डार्क एनर्जी और कुछ नहीं बल्कि ब्रह्मांड की अपनी फंडामेंटल एनर्जी है। वह एनर्जी जो कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, यह एनर्जी स्पेस की एक प्रॉपर्टी हो सकती है। इसलिए बहुत हद तक हम इसका पता तो नहीं लगा सकते, लेकिन ब्रह्मांड के इस विस्तार में इस एनर्जी का ही योगदान है। और डार्क एनर्जी को समझाने के लिए दिए गए एक और सुझाव की बात करें तो इसके अनुसार डार्क एनर्जी एक तरह का बदलता या गतिशील ऊर्जा क्षेत्र हो सकता है, जिससे पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है, और इस ऊर्जा क्षेत्र को क्विंटेसेंस नाम दिया गया है। जबकि डार्क एनर्जी के लिए कुछ लोगों का यह मानना है कि शायद आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कुछ गलतियां हों, या फिर कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो कि हमें ब्रह्मांड और ग्रेविटी से जुड़े और बहुत से रहस्य समझने में अधिक मदद कर सकती थी। ऐसे ही और बहुत से एक्सप्लेनेशन या सुझाव हैं जो हमें डार्क एनर्जी के बारे में बताते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन ये सभी एक्सप्लेनेशन सही भी हैं या फिर किस हद तक सही हैं यह कोई भी नहीं जानता। इसलिए डार्क एनर्जी के लिए आज हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम इंसान जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं जानते हैं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में विज्ञान से जुड़े ऐसे ही किसी रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक तथा शेयर करें, और अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल वर्चुअल साइंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।